हार्ट बीट नहीं है मतलब बेबी की, तो जगह कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और जिस भी बेबी ने आना था इस दुनिया में, तो ये नहीं पता था हम लोगों को ये भी हो सकता है। तो चीज़ें कहते हैं ना कि किसी के भी हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है, जो उसने लिखा है होगा वही। हेलो गाइस, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय लवी पर। तो चलिए चलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो पर। अगर आप सबको मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है। तो फिर चलो अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है पारस ठकराल फैमिली। तो ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया और ऐसा करने से क्या मिलता है, या फिर सभी व्लॉगर्स यही करते रहेंगे? तो ऑडियंस को इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आखिर? ऑडियंस अगर आपको इतना टाइम देती है तो कहीं ना कहीं अटैच हो ही जाती है फैमिली के किसी न किसी पर्सन से। तो चलिए आज बताते हैं तो बात कहाँ से शुरू हुई। ये बात शुरू होती है दिल्ली से यहाँ से शिफ्टिंग की बात जब चली थी। तो पारस ठकराल ने अपने जो दिल्ली से यहाँ से शिफ्टिंग के लिए बोला था कि अब हम कुछ महीनों या साल के लिए हम यहाँ से शिफ्ट होंगे, तो ऑडियंस ने उनको बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि हम आप सबको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम देख नहीं सकते, आपके मम्मी पापा की शक्ल देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा वहाँ जाके, तो आप ये कैसा कर सकते हैं। तो उसी टाइम ऑडियंस का गुस्सा इतना ज़्यादा फूटा था कि वो उन सब ने अनसब्सक्राइब करने की धमकी दी। फिर हंसी आने पर बहाने बनाना, तो काफ़ी कुछ हुआ कि उन्होंने बहाने बनाए कि मैं कुछ चैनल के लिए आया हूँ, मैं बच्चों का एक चैनल चलाऊंगा, उस पर कुछ वर्क करना है, तो हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन दिल्ली रहेंगे, और बच्चे का एडमिशन भी फिर उन्होंने हांसी में ही करवा दिया। तो उसके बाद आता है इनका एक नया कंटेंट, अप्रैल फूल बनाया जो ऑडियंस को इन्होंने, मुझे तो तभी लग रहा था कि अप्रैल फूल बनाने के लिए ये कंटेंट बनाया इन्होंने। तो वो अप्रैल फूल का कंटेंट था इनका कि मेरी वाइफ पिन्नू प्रेग्नेंट है। तो ऐसा भद्दा मजाक किया ही क्यों? तो सभी व्लॉगर्स का काम है आजकल कि प्रेगनेंसी का नाम लेके व्यूज़ गेन और ऑडियंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना। तो जो भी ये आजकल व्लॉगर्स गलत करते हैं तो वो सिंपैथी अगर नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक प्रेगनेंसी का एक नया कंटेंट ले आते हैं। जैसे कि आप मिस्टर एंड मिसेस चौधरी फैमिली को देख लो, कितने फेक पर्सन है, और जब अपनी साइड ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था तो उन्होंने क्या किया आप सबको भी पता है। अगर पिन्नू प्रेग्नेंट थी तो वो भी नियर बाय हॉस्पिटल में दिखाते हैं ना। ऐसा कहाँ होता है कि हम प्रेगनेंसी में इतनी दूर जाके किसी डॉक्टर को दिखाएं। हिसार में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया तो हिसार जाती है और आप वहाँ से छोड़ के आप दिल्ली दिखा रहे हो, तो दिखाओगे ही, क्योंकि ये सब फेक था। रियल होता तो आप ऐसा नहीं करते, और दिल्ली जाकर वैसे दिखाता भी कौन है। और रही बात बच्चे की, तो आपने बोला था कि मैं बच्चे के लिए ही शादी कर रहा हूँ, तो अब ये क्या था? आप लोगों ने तो ये भी बोला था कि भाई मैं बच्चे के लिए ही शादी की है, तो मैं अभी कोई प्रेगनेंसी हम प्लान नहीं करेंगे, हम बच्चे को टाइम देंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ये तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन ऑडियंस से जितना आप लोग झूठ बोलोगे ना तो वो पकड़ लेते हैं। लेकिन इतना झूठ क्यों? वाइफ का आज तक आपने नाम भी नहीं बताया है, तो असली नाम बताने में क्या जा रहा है? तुमने बोला था ना कि हृदय के लिए शादी की है, तो हृदय के लिए शादी की है, तो फिर इतना बड़ा अगर आप कदम उठा रहे हो तो अपनी वाइफ का नाम बताने में भी आपको क्या जा रहा है? तो हर जगह एक झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो आपने दी थी वो सबको पता, ऑडियंस ने तब भी बहुत कमेंट किए थे कि फेक है। तो सारा ऐसा ही काम नहीं करते तो किए ही क्यों ऐसे काम? लेकिन जब कुछ होता है तो, या फिर जो भी होएगा या रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रियल है तो याद रहेगा। लेकिन आप लोगों ने सारे काम ही गलत किए कि उसकी भाग दौड़, उसको शॉपिंग करना, बच्चे के बर्थडे में पूरा उछल कूद करना या ट्रैवल करना। तो अगर प्रेगनेंसी रियल होती तो कुछ याद रहता ना, तो रियल था ही नहीं तो कुछ याद कहाँ रहेगा। वो कहते हैं ढोंगे 1-2 दिन चलते हैं फिर भूल जाते हैं। ऑडियंस ने काफ़ी कुछ पकड़ा, फिर इन्होंने सोचा कि अब इस कंटेंट को एंड किया जाए, क्योंकि ऑडियंस है सब कुछ पकड़ती है अगर आपको डेली अपना टाइम देती है तो। लेकिन कंटेंट ख़त्म करना था तो इन्होंने फिर बोल दिया कि अब सब कुछ नहीं रहा, वी लॉस्ट आवर बेबी। तो अभी तो वैसे 1 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो इतनी जल्दी अगर हार्ट बीट ना भी आए तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कुछ टाइम वेट करने के लिए, तो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो भी 1.5 महीने के बाद पता चलता है। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत इनको नेगेटिव कमेंट किए, नेगेटिव कमेंट्स की बौछार लग गई कि हमें तो सब पता था कि आप सब कुछ ये फेक न्यूज़ थी, आप सब हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हमें सब पता था। तो नेगेटिव कमेंट्स आने पर अगले दिन तिल मिलाकर एक फ़ाइल लेके वीडियो लाए, थंबनेल पे इतना मतलब गुस्सा जाहिर किया कि विद प्रूफ मैं सब कुछ लाया, लेकिन उस वीडियो में कोई प्रूफ नहीं था। कहाँ था प्रूफ?
आपने वो क्लिक बेट खेला तो गलत बात है, और अपने ऑडियंस को फिर झूठ बोला और ऑडियंस के साथ खेला। बाकी ये सब गलत है। आप डेली लाइफस्टाइल दिखाते हो ना तो सिंपल दिखाओ, फेक कंटेंट क्यों दिखाया? फेक कंटेंट दिखाओगे तो देखो नेगेटिविटी तो आएगी ज़रूर। बाकी बहुत गलत किया आपने पारस ठकराल, और ये सब फेक था, और फेक कंटेंट कुछ दिन ही चलते हैं, आप लाइफ टाइम नहीं चला सकते हो। बाकी अगर रियल भी थी तो इतनी जल्दी कौन रिवील करता है? और रिवील करने की बात तो रही, अगर आपके घर में आपके मॉम डैड भी रहते हैं तो उनको भी पता होगा, बाकी आपको भी पता होगा। और बाकी चलो आपने बाद में बताया अपने मॉम डैड से, लेकिन व्लॉग तो ये तो है नहीं बाय हैंड लाइव था वो, पोस्ट तो आप बाद में करते हो, शेड्यूल तो आप बाद में करते हो उसको। तो अगर आपके वो रियल भी प्रेगनेंसी थी तो आपके मम्मी पापा मना भी कर सकते थे कि अभी आप रिवील ना करो। बाकी नेगेटिव कमेंट्स पर आप बहुत भड़के हो पखराल जी, तो ना ही भड़के तो ठीक है, क्योंकि यही ऑडियंस आपको देखती है और यही ऑडियंस आपको ऊपर चढ़ाती है, तो नीचे गिराने में भी टाइम नहीं लगाएगा। बाकी आप सब लोगों का क्या ओपिनियन है इस प्रेगनेंसी के ऊपर? क्या ये सब आपको फेक लगता है या रियल? बाकी मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। थैंक यू सो मच।